टू सॉल्ट A2X and MX have the same value of solubility product this, है ना, दो सॉल्ट्स हैं, ध्यान देना जरा। पहला सॉल्ट क्या है तुम्हारा, नाम क्या है उसका, A2X। A2X तो बताओ यहाँ x प्लस वाई कितना निकलेगा, बोलो। A के नीचे कितना है 2 प्लस x के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे तो y की वैल्यू 1, तो x प्लस वाई कितना आ गया 3 आ गया, जहां पर x कितना है 2 और y कितना है 1। हैव द सेम वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक, यानी कि दोनों की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सेम है। तो KSP फर्स्ट वाले सॉल्ट के लिए कितना है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -12, ठीक, ओके। और सुनो सेकेंड सॉल्ट की बात करो, सेकेंड सॉल्ट है MX, इसका x प्लस वाई कितना होगा बोलो, m के नीचे 1 x के नीचे 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 2, सही है ना, x प्लस वाई कितना हो गया 2, और x की वैल्यू कितनी 1 और y की 1। अब सुनो कह रहा द रेशियो ऑफ द एयर मोलर सॉलिबिलिटीज, दोनों की सॉलिबिलिटी का रेशियो, तो बहुत आसान है, सुन लो। सबसे पहले आप सॉलिबिलिटी निकालिए किसकी, A2X की, तो सॉलिबिलिटी ऑफ A2X सॉल्ट, फर्स्ट वाला सॉल्ट, सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला रेडिकल ऑफ KSP डिवाइडेड बाय x की पावर x इंटू वाई की पावर y। और सुनो यहाँ पर x प्लस वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें KSP कितना है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय, नाउ x की पावर x कितना है 2, तो 2 की पावर 2 इंटू वाई की पावर y कितना है 1, यानी कि 1 की पावर 1। और सुनो ध्यान से यहाँ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना है 3, यानी कि क्यूब रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यस। तो s इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, कितना आ रहा है भाई चेक कर लो, हाँ अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कटेगा, नीचे 1, 1 का कोई मतलब है नहीं, क्यूब रूट ऑफ -12, तो क्यूब रूट ऑफ 10 टू द पावर -12, तो यहाँ सॉल्व करो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -12 की पावर 1/3, ठीक, ओके, ठीक, ये चीज़ है। अब 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा, तो कितना आ जाएगा 3 4 जा, है ना, तो 4 इंटू 1 4, s की s इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -4 आ गया, सही है, ये आ गया फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले का निकालो, सेकंड वाले का सॉलिबिलिटी इज इक्वल्स टू रेडिकल ऑफ KSP डिवाइडेड बाय x की पावर x इंटू वाई की पावर y, और छोटा सा यहाँ x प्लस वाई रख दीजिए, स्क्वायर रूट ही बनेगा, x प्लस वाई कितना है 2, तो छोटा सा 2 लिखने की जरूरत है नहीं, स्क्वायर रूट बनेगा। KSP कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय x की पावर x कितना है 1, 1 की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1, यानी कि 1 की पावर 1, तो इज इक्वल्स टू, बोलो जरा जल्दी से, टू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 बनेगा, नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से सॉलिबिलिटी बनेगी कितनी, बताओ चेक कर लो भाई, कितना है 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक, और ध्यान से सुनिए 10 की पावर -12 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 की पावर -6। अब बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, कौन बड़ा, कौन नंबर बड़ा, इसको आप क्या लिख सकते हो, s इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस, अच्छा बड़ा छोटा तो पूछा ही नहीं था, बड़ा छोटा तो पूछा ही नहीं था, उसने तो रेशियो पूछा था। तो अब मैं कलर चेंज करके यहाँ रेशियो निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये किसकी सॉलिबिलिटी आई है, फर्स्ट वाले सॉल्ट की, फर्स्ट वाला सॉल्ट क्या था तुम्हारा A2X, और ये आई है सेकंड वाले सॉल्ट की सॉलिबिलिटी, और सेकंड वाला सॉल्ट क्या था तुम्हारा MX, दोनों का रेशियो पूछा है उसने, सॉलिबिलिटी का रेशियो पूछा है। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, छोड़ो, दिस रेशियो दिस, तो सॉलिबिलिटी कहाँ गया, थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, लाइट चली गई है, कहीं सिस्टम बंद हो गया ना तो आफत हो जाएगी। S A2X बाय S MX इज इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू कितनी है, फर्स्ट सॉल्ट का सॉलिबिलिटी कितना है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय सेकेंड सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कितनी है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा बताओ, ये ऊपर जाएगा तो ये 1/2 को तो अलग कर लो, समझ रहे हो बात को, इसको तो अलग से लिख लो, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 और +6, तो यहाँ से 1/2 कितना होता है बोलो 0.5, या आप ऐसे ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, चलो, तो 1/2 तो चलो ऐसे ही रहेगा, और इनटू ये कितना बनेगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 100 होता है, तो 100/2 कितना हो जाएगा 50, ठीक, 2 1 जा, और ये हो गया 50, तो दोनों के सॉलिबिलिटी का रेशियो पूछा है 50, और अगर इसी का रेसिप्रोकल पूछता ये सॉल्ट ऊपर ये नीचे तो 1/50 आ जाता, बहरहाल 50 आ गया अभी, ठीक। तो ये देखो ये आंसर इसका क्या है 50, है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था राउंड ऑफ करके, तो ऑब्वियसली इंटीजर में 50 आ रहा है तो हमने फिल कर दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पता है इसको कुछ बच्चों ने सॉल्व किया तो कैसे सॉल्व किया, मिस्टेक देखिए क्या होगी, पता है तुम्हारे मन में क्या चलेगा कि S A2
एक्स एंड एस ऑफ एम एक्स इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट रख दोगे। तुम सोचोगे क्या, पता है क्या सोचोगे, ऐसे करके डायरेक्ट रख दोगे, सोचोगे दोनों का केस भी सेम है, कुछ ऐसा, मतलब समझ लो क्या मिस्टेक होगी वो बता रहा हूँ। पता है तुम सोचोगे दोनों का केस भी सेम है, कट जाएगा, गलत कर दोगे भाई। क्यों सर, दोनों का, दोनों स्क्वायर रूट में थोड़ा ना यार, एक स्क्वायर रूट में एक क्यूब रूट में, चेक कर लो, एक क्यूब रूट में और एक किसमें, स्क्वायर रूट में। तो जब यहाँ रेशियो लोगे कुछ, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट रेशियो ले रहे हैं, यही गलती कर रहे हो कि एसपी से केएसपी क्यों काट दे रहे हो यार, एक क्यूब रूट में पहला वाला और दूसरा स्क्वायर रूट में, तो केएसपी से केएसपी थोड़ी ना कटेगा अंदर वाला। अगर दोनों स्क्वायर रूट में होते तब कटता, या दोनों क्यूब रूट में होते तब कटता। तो सर क्या करें, सर जैसे मैंने किया है, पहले वाले का अलग तरीके से निकालो सॉलिबिलिटी, दूसरे वाले का अलग तरीके से, जब दोनों का आंसर आ जाए, जब दोनों का आंसर आ जाए तब रेशियो लोगे। और जो सॉल्ट को न्यूमरेटर में रखा है उसको न्यूमरेटर में रखोगे, और जिसको डिनोमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में, क्योंकि अगर इसको पलट दिया तो आंसर 150 आ जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक।